पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरी। नगर निगम की ओर से बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में आयोजित हुआ मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम। प्रत्येक वार्डों से एकत्रित किया गया मिट्टी। देश के वीर शहीदों और उनके परिजनों को किया गया याद। उपनगर आयुक्त समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत CCL कार्यालय से स्कूली बच्चों ने निकाली साइकिल रैली। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। CCL की ओर से स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे हैं कई तरह के अभियान। सरिया कॉलेज में आयोजित हुआ इंट्रोडक्शन कार्यक्रम। छात्राओं की मांग हुई पूरी। 36 लाख रुपए की लागत से विधायक विनोद कुमार सिंह ने उपलब्ध करवाया 42 सीटर बस। फीता काट कर किया गया बस का उद्घाटन। संकल्प सभा की तैयारियों का जायजा लेने पूर्व सांसद रविंद्र राय पहुंचे गांडी। कार्यक्रम स्थल का किया मुआयना। भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर बनाई योजना। और बेटियां भी बेटों से कम नहीं, इस बात को साबित किया है BNSDAP की 2 छात्राओं ने। ओलंपियाड 2023 में हुई सफल। विद्यालय परिवार के साथ साथ परिजनों में भी खुशी की लहर।
पार्क में शनिवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं उपस्थित लोगों ने हाथों में मिट्टी का दिया लेकर वीर शहीदों को याद किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम की ओर से शनिवार को बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी मौजूद रहीं। सबसे पहले उपनगर आयुक्त का स्वागत बुके देकर किया गया। इसके बाद शिलापट्ट का शिलान्यास किया गया। बाद में पंच प्रण शपथ और सेल्फी प्रोग्राम किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने हाथों में मिट्टी का दिया लेकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद किया। इसके बाद वंसुधा वंदन कार्यक्रम किया गया। इसके बाद बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण किया गया। वहीं अंत में झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान नोडल पदाधिकारी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव किया गया। मौके पर उपनगर आयुक्त ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भारत सरकार के गाइडलाइन पर आधारित निगम की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि देश के वीर बलिदान के कारण ही आज मेरा देश और हम सभी सुरक्षित है। इसलिए उन वीर जवानों और उनके परिवार के लिए भारत सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित कई निगम के कर्मी मौजूद थे। आज मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत नगर निगम की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोगों ने शिला प्रथम का अनावरण किया है। उसके बाद पंच प्रण करेंगे, हाथों में दिया लेकर के फिर शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर झंडोत्तोलन है और राष्ट्रीय गान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वीर शहीद, जो स्वतंत्रता सेनानी, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको सम्मान देना, उनके परिवार को सम्मान देना। इसी के तहत ये कार्यक्रम निगम के द्वारा भी आयोजित किया गया, क्योंकि आज हमारा देश या हम लोग, हम सभी जितने भी जनता हैं इस देश के, उनके कारण, उनके द्वारा दिए गए बलिदान के कारण हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित है। तो हम लोग जो भी उनके फैमिली के लिए देश राष्ट्र हित में बन पड़े वो हम लोग करेंगे। और हम लोग ये यहाँ पे इसी कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं और हम लोग इसको अच्छे से राष्ट्र भावना के तहत खुशहाली से मना रहे हैं। शनिवार को बनियाडी स्थित सीसीएल कार्यालय से स्कूली बच्चों के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकाली गई। रैली के दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शनिवार को बनियाडी स्थित सीसीएल कार्यालय से स्कूली बच्चों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जो सीसीएल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए सीसीएल डीएवी परिसर पहुंची। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे कोलेरी के महाप्रबंधक बासव चौधरी ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को लेकर हम सभी लोगों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज साइकिल रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वच्छता के प्रति हम सभी लोगों ने शपथ लिया और गिरिडीह रेलवे स्टेशन में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान वेंडर लोगों के बीच शर्ट का वितरण किया गया। साथ ही झाड़ू और डस्टबिन भी दोनों स्थानों पर रखा गया। बताया कि ट्रेन यात्री के साथ साथ आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बताया कि कल हम लोग छठ घाट की सफाई करेंगे। वहीं 1 माह के अंदर 3 स्थानों पर पार्क का रिनोवेशन किया जाएगा। मौके पर सीसीएल पीओ एसके सिंह सहित सीसीएल कर्मी मौजूद थे। स्वच्छता अभियान में हम लोग पहले सब मिलकर शपथ ग्रहण लिए। उसका बाद कल हम लोग उसरी फॉल्स में सफाई अभियान चलाया। उसमें झाड़ू, डस्टबिन और टी शर्ट वहाँ पर जो वेंडर है, वेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका बाद गिरिडीह रेलवे स्टेशन है, गिरिडीह रेलवे स्टेशन में भी हम लोग टी शर्ट, डस्टबिन 5 गो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका बाद आज साइकिल रैली है। साइकिल रैली का हम लोग ये करेंगे, यहाँ से ऑफिस से जाकर बांग्लो तक होगा, उसका बाद डीएवी स्कूल तक होगा। और कल हम लोग जो छठ घाट है उसमें पानी का भी कचरा को साफ कर रहा है, उसका
साइड में भी जो कचरा था वो सब साफ कर रहा है और कल छठ घाट का भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, यही प्रोग्राम है। और 3 जगह में पार्क को हम लोग रिनोवेशन करने जा रहा है। उसमें हमारा GM बंगलो के सामने में एक पार्क है, गेस्ट हाउस में एक पार्क और हमारा क्लब का जो साथ में जो पार्क है, ये 1 महीने में ये भी टारगेट हम लोग लिया है। यही हम लोग का प्लान है। साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेन में भी यात्री को समझाया गया, उसी फॉल्स में भी समझाया गया। आज बच्चा लोग का रैली होगा, उसमें भी समझाया जाएगा और छठ घाट में भी जाके अभी समझा के आया, कल फिर समझाएंगे। जो देश हमारा है, झारखंड हमारा है, गिरिडीह हमारा है, सब मिल के हम लोग स्वच्छ भारत बनाएं। सरिया कॉलेज में शनिवार को इंट्रोडक्शन अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कॉलेज को विधायक कोष से आधुनिक सेवाओं से लैस बस समर्पित किया, जिसमें 42 सीट है। सरिया कॉलेज परिसर में शनिवार को इंट्रोडक्शन सह अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बगूदर विधायक विनोद कुमार सिंह एवं कॉलेज के सचिव मनोहर सिंह बग्गा, शासी निकाय के सदस्य राजेश कुमार जैन, पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज पांडे, मंदरामू पूर्वी के मुखिया पिंकी देवी, सबलपुर पंचायत के मुखिया संगीता देवी, IQAC के सदस्य पंकज अग्रवाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कॉलेज को विधायक कोष से आधुनिक सुविधाओं से लैस बस समर्पित किया, जिसमें 42 सीट है। कार्यक्रम के दौरान समाज शास्त्र के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनीता सिंह की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विधायक ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने विधायक विनोद कुमार सिंह और अन्य अतिथियों को बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान अपने संबोधन में विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि महाविद्यालय निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। महाविद्यालय के प्रति हमारा सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि समाज संबंधों का जाल है। समाज में रहते हुए समाज की बेहतरी के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। इसके पूर्व प्राचार्य डॉक्टर लाल ने नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से नए विद्यार्थियों को बताया। कार्यक्रम का संचालन राजनीतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह ने किया। मौके पर प्रोफेसर कार्तिक प्रसाद यादव, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर रघुनंदन हजाम, प्रोफेसर प्रमोद कुमार, प्रोफेसर आसिफ कुमार दिवाकर, प्रोफेसर अमित कुमार, राजेश मंडल, बड़की सरिया नगर पंचायत के सिटी मैनेजर विशाल सिन्हा, सरिया प्रखंड के नाजिर तहसीन अंसारी, सोनू पांडे, जिमी चौरसिया, आनंद मंडल, राहुल मंडल, अरविंद पांडे, रानी कुमारी, पंपी कुमारी, नेहा कुमारी, शीतल कुमारी, खुशी रानी सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित। आगामी 1 अक्टूबर को भाजपा के द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर गांडे के पूर्व सांसद शनिवार को गांडे पहुंचकर समीक्षा की। इसके बाद क्षेत्र का सर्वांगीण विकास पर नजर डाला और वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। पूर्व सांसद रविंद्र राय शनिवार को गांडे पहुंचकर आगामी 1 अक्टूबर को भाजपा के द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इसी क्रम में वे संकल्प सभा के लिए चयनित स्थल गांधीनगर खेल मैदान का भी निरीक्षण किया। पूर्व सांसद गांडे बाजार स्थित भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक के आवास में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पूर्व सांसद ने कहा कि झारखंड भाजपा सरकार की देन है। कहा कि आगामी चुनाव 2024 के बाद पुनः राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, जिसके बाद सूबे का सर्वांगीण विकास संभव है। पूर्व सांसद श्री राय सूबे के वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य में चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। राज्य की राजधानी रांची से लेकर पंचायत स्तर तक भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। सूबे के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूर्व सांसद के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, अभिषेक पाठक, भाजपा नेता प्रवीण चौधरी, गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, हरि मंडल, नीरज राय, नंदकिशोर राय, दिनेश राय, वीरेंद्र पांडे, रंजीत स्वर्णकार सहित कई लोग उपस्थित थे। मान्यवर श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प यात्रा चल रहा है। कल गांडे विधानसभा क्षेत्र का संकल्प सभा आयोजित हुआ है और गांडे में ही वो कार्यक्रम होने वाला है। झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 2000 में अलग राज्य के रूप में झारखंड को दर्जा देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्य किया था और इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि झारखंड को बचाने का और इसको संवारने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी पर सर्वाधिक है। पिछले चुनाव में कुछ लोग जनता जनार्दन को गलतफहमियां पैदा करके और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने जो सरकार बनाई, इस संयुक्त सरकार में झारखंड बनने के पहले भी कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के झारखंड को लूटती थी और झारखंड बनने के बाद जब भी सरकार में आने का इनको मौका मिल रहा है तो झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। तो सर्वत्र भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है। राजधानी से लेकर यानी रांची से लेकर ग्रामीण स्तर तक प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और सामान्य प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया। आज बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसे पा रही है। वहीं बीएनएसडीएवी की 2 छात्राएं इस वर्ष 2023 में ओलंपियाड में सफल हुई। होनहार वीरवान की वो चिकने बात, यह कहावत आज हमें सच होता दिख रहा है। इसी विषय पर गिरिडीह की एक नहीं 2 बेटियां राजनंदनी और राजप्रिया ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले और उस लक्ष्य को पाना चाहता हो तो सफलता जरूर मिलती है। बता दें कि बीएनएसडीएवी स्कूल की छात्रा जो आपस में सगी बहनें हैं, जिन्होंने एक बार नहीं लगातार दूसरी बार ओलंपियाड में सफलता के झंडे गाड़े हैं। राजनंदनी जो कक्षा 10 की छात्रा है और उनकी छोटी बहन राजप्रिया जो कक्षा 6 की छात्रा है। दोनों बहनों ने इस वर्ष 2023 में ओलंपियाड में सफल हुई और इनको ओलंपियाड की ओर से प्रमाण पत्र के साथ साथ पुरस्कार स्वरूप 21,000 रुपए का चेक प्रतिभागियों को दिया गया। दोनों को बीएनएसडीएवी स्कूल के प्राचार्य के हाथों यह चेक दिया गया, जिसे लेकर दोनों बहनें काफी खुश और उत्साहित है। हिंदुस्तान के द्वारा ओलंपियाड का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर भर के सारे विद्यालय के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमारे विद्यालय से भी बहुत अधिक बच्चों ने उसमें भाग लिया था और उसमें हमारे विद्यालय से 7 बच्चों को ओलंपियाड के जीतने पर 21,000 रुपये नगद का चेक मिला है हिंदुस्तान की तरफ से। और ये बच्चे हैं, सबसे छोटी है राजप्रिया जो 6 क्लास की है और रौनक राज 7 क्लास से, मुकुल कुमार रजक भी 7 क्लास से, सिद्धांत 8 क्लास से, सृष्टि 9 क्लास से, राजनंदिनी 10 क्लास से और अपराजिता गुप्ता 12 क्लास से। इन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ओलंपियाड के प्रति जीतना एक बहुत बड़ी बात है और हिंदुस्तान के अलावा भी तरह तरह के ओलंपियाड हमारे स्कूल में आयोजित होते हैं। मैंने बच्चों को कहा है कि इसमें भाग लें, अधिक से अधिक जीतें और इसमें एक राजनंदिनी है जो पिछले वर्ष भी हिंदुस्तान का ओलंपियाड जीती थी, इसलिए मैं उसको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। ओलंपियाड में सफल होकर आपको कैसा लग रहा है? ओलंपियाड में सफल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है एवं बहुत अच्छा लग रहा है कि इस परीक्षा से मुझे अपने सारे विषयों की तैयारी को परखने का अवसर मिला। शहर के पचम्बा थाना क्षेत्र के गिरधर चक में 2 पक्षों में बीती रात मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शहर के पचम्बा थाना क्षेत्र के गिरधर चक में 2 पक्षों में बीती रात मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हैं। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर एक पक्ष के रोहित यादव और अरविंद यादव ने बताया कि कल शाम 5 बजे हम अपने कंपाउंड के पास बैठे हुए थे, तभी सुजीत यादव मेरे भाई से फुटबॉल खेलने को लेकर लड़ाई कर रहा था। इसे देख जब हम बचाने गए तो उन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और गाली गलौज भी किया। इस संदर्भ में बताया गया कि डंडा और हथियार से मेरे ऊपर वार किया, जिसमें मेरा सर फट गया। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वालों में धनेश्वर यादव, प्रवीण यादव, धीरज यादव, विजय यादव,
सुजीत यादव, राजेंद्र यादव शामिल है। यार एक सुजीत है ना, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो हम मतलब अपना कंपाउंड है ना, वहाँ बैठे थे। तो हम बोला इसको 4-5 जन दोनों मिलकर मार रहे हैं, अकेले इसको का दाम हुआ छुड़ाने गए तो 4-5 जन था, सब हम पे वार करने लगा। मेरे दोस्त, हाँ, अरे मेरा चचेरा भाई था, दोनों मारने लगा। तो हम बोले अरे सब मिलकर मार रहा है एक जन को, तो हम वहाँ गए छुड़ाने। तो झगड़ा किस लिए हुआ? इसका एक लड़का वो, क्यों झगड़ा क्यों हुआ था, कारण क्या? वही फुटबॉल बताए सो, हाँ फुटबॉल के कारण हुआ था सर। उसके बाद हम वहाँ छुड़ाने गए तो हम पे परवीन था, फिर ये धनेश्वर था, अजय था, किशोर था, विजय, सुजीत, धीरज, सब मतलब मारने लगा सर। सब हम एक मतलब किशोर के साथ था डंटा, फिर एक परवीन साथ था मतलब टांगी, फिर धनेश्वर था, सब मतलब कहाँ छोटा है? चोट देखिए सर, पूरा ब्लड नहीं देख रहे सर, पूरा ब्लड। उन लोग मतलब 15-20 जन थे सर, हम लोग 2 जन थे। पहले से भी झगड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा पहले नहीं हुआ था सर। झगड़ा कारण क्या है, मुख्य कारण? कारण सर फुटबॉल एक बच्चा खेल रहा था, इसका छोटा भाई मतलब कम से 8 साल का है। तो हम लोग गए 10 लड़का, बोला हम लोग को खेलने देगा, तो बोला नहीं देंगे मेरा फुटबॉल। बोला ठीक है नहीं देगा तो इसका भाई को सुजीत है ना मारने लगा। मतलब तो खेलने के लेकर झगड़ा हुआ? हाँ, तो एक लड़का वहीं था, भाई मारेगा तो कोई भी दर्द होगा, तो वही एक जब उसको मार दिया। कितना लोग घायल है? हाँ, कितना लोग घायल है? हम लोग 2, उन लोग एक वो नहीं है सर, अरे झूठ में आ गया। कहाँ का रहने वाला? हम लोग गिरधर से। तो वो लोग का तो कहना है कि मतलब कर्मा पूजा में, हाँ कर्मा पूजा में डीजे बजाने को लेकर झगड़ा हुआ था। नहीं सर, वो सब वहीं दूसरे पक्ष के घायल सुजीत यादव के चाचा प्रवीण यादव ने बताया कि कर्मा पूजा के दिन डीजे पर अश्लील गाना कुछ लोगों के द्वारा बजाया जा रहा था। साथ ही रोहित यादव, प्रकाश यादव, सचिन यादव, राहुल यादव के द्वारा कुछ युवतियों के साथ छेड़खानी का प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध हमारा भतीजा के करने पर उन लोगों ने मिलकर मेरे भतीजे सुजीत यादव के साथ मारपीट किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों के द्वारा पचम्बा थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इन लोग घर में सुजीत था, इसके साथ धीरन था, इसके साथ मारपीट राजू यादव, राहुल यादव और प्रकाश यादव, रोहित यादव, इन लोग ने इसको मारपीट करने लगा, टांगी से माथा में मार दिया है। इसका माँ गई, उसको भी मारपीट कर दिया। झगड़ा है कर्मा को लेकर, डीजे लगाए थे अश्लील गाना के कारण उसको यहाँ वहाँ से विवाद शुरू हुई थी, और विवाद ज़्यादा होने से ये चंदा नहीं दिया डीजे को। लड़की के साथ उन लोग छेड़छाड़ करने का प्रयास सब बच्चियों को साथ करना चाह रहा था, उसमें विवाद हुआ। तो उसी को लेकर कल की घटना है 5 बजे, जो इसके साथ मारपीट इन लोगों ने किया और थाना में आवेदन दिया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि उनको साथ उचित कार्रवाई किया जाए। जो मारपीट किया कौन कौन लोग था? मारपीट था राजू यादव था, राहुल था, सुजीत इसके साथ था, अनिल यादव, प्रकाश यादव और भुवनेश्वर यादव, इसके साथ और था रोहित यादव। पहले से विवाद था क्या? कर्मा को लेकर विवाद था, और कर्मा से लेकर डीजे को लेकर विवाद हुआ, इसके कारण इनके साथ मारपीट किया। कहाँ का मामला है? ये मामला गिरधर चक का है। कौन थाना? पचम्बा थाना का है। कोल्डिहा निवासी की एक महिला ने शनिवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर प्रताड़ित कर रहे लोगों के ऊपर पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि इसको लेकर कई बार मीटिंग पंचायत में हो चुका है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डिहा निवासी कमाता देवी ने शनिवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि वर्ष 2004 में उनकी शादी कोल्डिहा निवासी मनोज पटवा के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन के बाद से ही पति और उनके भाई मिलकर मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। बताया गया कि इसको लेकर कई बार मीटिंग पंचायत भी हो चुका है, इसके बावजूद भी दहेज को लेकर मेरे साथ मारपीट किया जाता है। महिला ने बताया कि मेरे साथ देवर सूरज कुमार पटवा ने बलात्कार भी किया। वहीं
पति के साथ साथ उनके भाई संजय कुमार पटवा, सूरज कुमार पटवा, श्वेता गुप्ता, प्रभा देवी, लक्की कुमार, चंपा देवी, आरती देवी, पूनम देवी, रिंकी देवी, सोनू ने मिलकर मेरे साथ मारपीट किया, जिसमें हम बुरी तरह घायल हो गए। महिला ने बताया कि मेरा सोना का चेन भी उन लोगों ने छीन लिया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस थाना पुलिस चल रहा है और लास्ट में 2021 में हम किए हैं। उन लोग रेप भी किए, सूरज संजय और मेरा पति भी शामिल है। तो उन लोग जो चाहेगा वो करेगा, हम कुछ नहीं बोले। सबसे बड़ा हरामी मेरा पति है, उन लोग तो है जो है ये। फिर दहेज पर था कि पैसा मांग के लाओ भाई से, तब तुमको घर बना के रहने के लिए दे। बुनियाद भी किए, वो बीच गया, वो बीच एक्सीडेंट भी हुआ, कोई खोज खबर नहीं लिया। तो वो बीच आए 13 नवंबर से जो आदमी भागा हुआ है, कोई मतलब नहीं। और इधर 2 दिन से आके भाई घर में छिपा हुआ है। और कल अचानक तीनों भाई, दोनों गोतनी का बेटा बेटी सब मिलकर गली में पूरा मारपीट किया। और मेरा नाक वाला सोना का चैन और लॉकेट पहने हुए थे, सब छीन दी गोतनी में। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गिरिडीह कोल्डिया 23 नंबर वार्ड। कमल को भी बोले, कल फ़ोन किए, बोले कि चाची हम साथ में हैं, हम आ रहे हैं। मगर फिर 1 घंटा बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। एकदम पूरा मोहल्ला उन लोग से डरता है। कब से रह रहे हैं आप? वार्ड पार्षद भी डरता है उन लोग से। सोचिए कोल्डिया में कब से रह रहे हैं आप? कोल्डिया में तो शादी 2026 मई को हुआ था, 2004 में 26 मई। तो 20 साल हो गया शादी। तो क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है आपको? शादी घड़ी से ही दहेज के लिए हर चीज़, ये लाभो वो लाभो, सब चीज़ जो मैते गया मेरा परिवार। खाना खर्च कुछ नहीं देता है। कितना बार हम लोग, मेरा भाई भी आए कि क्या चाहते हैं, जो भी क्लियर बोलिए। कुछ नहीं, आदमी के सामने थाना पुलिस पंचायत के आगे गच लेता है सर कि अब हम ऐसा नहीं करें। फिर गेला के बाद वही हाल करता है। क्या नाम है पति का आपका? मनोज कुमार पटवा। वो भी आपके साथ प्रताड़ित कर रहा है? हाँ, हम हक चाहते हैं। 20 साल से हम बहुत परेशान झेले हैं सर। अब हम 3 बार इन लोग मेरा दिन चढ़ा, खुशी नहीं रहने दिया। 3 बार मारपीट में इन लोग ख़त्म कर दिया मेरा। मजे में खेले उन लोग से मरनी जीने ब्याह शादी कोई मतलब नहीं। फिर भी आज उन लोग एकजुट होकर हमको उजाड़ने के पीछे पड़ा हुआ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यातायात थाना प्रभारी के निर्देश पर शनिवार को अंबेडकर चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से चालान न काटकर बल्कि लोगों से अपील किया कि रोड में चलते वक्त हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। यातायात थाना प्रभारी अनूप करकेट्टा के निर्देश पर शनिवार को अंबेडकर चौक के पास वाहन जाँच अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक किया गया। हालांकि अभियान के दौरान किसी का चालान नहीं काटा गया। अभियान में यातायात ASI जगदीश यादव और सहायक जवान लोगों को समझाते हुए दिखे। इन्होंने लोगों से अपील की कि रोड में बाइक से चलते वक्त हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।
और अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखें। साथ ही वाहन के कागजात को भी पास में रखें और ट्रिपल लोडिंग में ना चलें, जिससे आप दुर्घटना से बच सकते हैं। लोगों को रोककर जानकारी देने के बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। गिरिडीह जिले के उपायुक्त महोदय और हमारे एसपी सर के निर्देश के आलोक में पूरे गिरिडीह जिला में बस, ट्रक, दोपहिया वाहन, ऑटो, टोटो सबका हम लोग अभी एक जांच अभियान चलाए हैं। जो वाहन चालक अपने सभी कागज के साथ नहीं पाए जाएंगे, उन पे जो भी सेक्शन लागू होगा उसके अनुसार फाइन कटेगा। दोपहिया वाहन को हम लोग एक अपील करते हैं उनके सवारी के साथ कि जब भी आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं खुद भी हेलमेट पहने और अपने पीछे वाले को भी पहनाएं। क्या सर बड़े वाहनों का भी जांच किया जा रहा है? सभी वाहन का जांच हो रहा है। अभी आप पिछले दो तीन दिन से देख रहे होंगे कि कुछ ओवरलोडेड बस को भी हम लोगों ने पकड़ा है, थाना में लगाया है और उन लोगों ने अपना जो भी एक जुर्माना होता है भरते हुए आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। सर टोटो चालक का सर उसका भी लाइसेंस वगैरह का चेक किया जा रहा है? टोटो चालक का ऐसा है कि उन लोग 18 साल से भी नीचे के बच्चे चला रहे हैं, बेतरतीब ढंग से चला रहे, खुद भी अपने जान को संकट में डाल रहे हैं और दूसरों को भी वो हानि पहुंचा सकते हैं। अब तक सर कितने गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है? अभी तकरीबन देख के तो लग रहा है कि 50-60 के आसपास दोपहिया वाहन हम लोग पकड़े, जिसमें कि पहले नज़र में जो दिख रहा है कि उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है। अब आगे देखते हैं उनके गाड़ी में क्या क्या कागज है, लेकिन अपील रहेगा कि दोपहिया वाहन हेलमेट पहन के ही चला। जमीन विवाद को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा कला के जोड़बाद में एक व्यक्ति के घर में आग लगाकर जान से मारने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कालिका यादव के परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इधर दूसरे पक्ष में कहा कि उन्होंने घर में आग नहीं लगाया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा कला के जोड़बाद गांव में जमीनी विवाद को लेकर बुधवार की रात में एक व्यक्ति को घर में आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। इस संबंध में भुक्तभोगी कालिका यादव ने बताया कि जोड़बाद गांव में सड़क किनारे उनका खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 5658 का 75 डिसमिल रैयत जमीन है, जिसका आज भी रसीद कट रहा है। इसी जमीन को गांव के ही अमृत गोप, पिता स्वर्गीय गुरदयाल गोप, ब्रजनंदन गोप, पिता स्वर्गीय तिवारी गोप एवं इंद्रजीत महतो एवं उनके पूरे परिवार द्वारा जबरन बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। जमीन पर पूर्व में 144 भी लग चुका है। बावजूद उन लोगों ने पैरवी और पैसे के बल पर जमीन में बाउंड्री करवा चुके हैं। इसका हमेशा वो विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बुधवार की रात्रि अमित यादव और उनके परिवार वालों ने उन्हें उनके घर में आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने दरवाजा खोलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद कालिका यादव एवं उसका पूरा परिवार सदमे में है। कालिका यादव के भाई नंदकिशोर यादव के घर बीती रात जमीन माफियाओं ने पत्थरबाजी की। इसे लेकर कालिका यादव के पूरे परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इन लोगों ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर कई दफा पुलिस से मदद मांगी गई है, लेकिन आज तक थाना से कोई मदद नहीं मिला है। आज थाना में आवेदन लेने से भी इनकार किया गया है। पूरे मामले को लेकर दूसरे पक्ष के अमृत यादव ने बताया कि हम लोगों ने कालिका यादव के घर में आग नहीं लगाया है। वहीं भुक्तभोगी कालिका यादव ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि यह मामला सिविल में चल रहा है। अगर कोर्ट के द्वारा फैसला जिसके तरफ आता है उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन इस जमीन पर विवाद में कोई संघर्ष न हो। उन्होंने अपने जान माल को बचाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे हम सभी सहमत हैं। प्रशासन तब तक के लिए सुरक्षा प्रदान करे। से उन्होंने हमारे घर में आग लगा दिया, जिनके कारण हम सोए हुए थे अंदर में, और बाहर से उसका छिटनी भी लगा दिया था। मैं चिल्लाए तो बगल से उठ करके आया आदमी, तो खोला, तब हम बाहर निकले। और बार बार ये हमको धमकी देता है कि तुमको जान से मार देंगे, चाहे हमारा ज़मीन पर रहे चाहे ना रहे, और नहीं तो फिर हमको ज़मीन हम लोग घर बनाने। अमृत गोप जो है उनका 3 लड़का है, एक सर्विस करता है CRPF में। वो भी बार बार जब भी घर आता है तब हमसे झगड़ा करता है। एक बार हमारे साथ किया, हमारी गाय जो अभी देख रही बांधे ले, ये गाभिन थी, इसको लात से मार दिया। कितना जमीन का मामला है आपका? जमीन का मामला है 75 डिसमिल, 2 प्लॉट हैं। एक प्लॉट है प्लॉट नंबर 56, खाता नंबर 4, प्लॉट नंबर 56, और एक प्लॉट नंबर है 58।
इनमें दोनों प्लॉट नंबर में मिला करके 75 डेसिमल ज़मीन पर झगड़ा है, जो कि बार बार ज़बरदस्ती कर रहा है। हम कागज़ के आधार पर आने के लिए तैयार हैं। हमारा कहना है अगर उसका कागज़ वो 1 नंबर है तो कोई भी प्रशासन उसे लेकर हमारे साथ बैठ जाए। अगर होगा तो हम उनके सामने सक्षम होकर कहते हैं कि हम उसी समय मान लेंगे कि इसका है। कितना ज़मीन है आपका? ज़मीन 75 डेसिमल है। उसमें सिविल चल रहा है। सिविल में ये जाता नहीं है, कागज़ जमा करता नहीं है, उसके कारण वो ज़्यादा टाइम से लटका हुआ है और ये बार बार यहीं आता है लड़ने के लिए। अब बीच बीच में इसका जब भी फोर्स आता है, इसका जो बेटा है CRPF में, जब भी आता है तब वो हमारे घर बिना लड़ाई किए हुए जेबे नहीं करता है। तो मामला दिए थाना में, आवेदन इसको? थाना में हम कितना बार आवेदन दिए ये नहीं कर सकते, इतना बार दिए होंगे जो कि इसका गिनती नहीं है। थाना में SP साहब को, DC साहब को भी दिए। SP साहब के पास जाते हैं तो उनका गार्ड लोग हमको SP साहब से बात करने ही नहीं देते हैं। थाना में जाते हैं तो बड़ा वो हमारा आवेदन लेने से इनकार कर देते हैं। अब अंचल में गए ज़मीन के विषय में तो अंचल में भी मेरा आवेदन लेने से इनकार कर देते हैं। और हम कहते हैं कि हमको अगर गलत हैं तो सर कोई भी अधिकारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमारे साथ बैठ जाएं उनको लेकर के, और उनका कागज़ अगर है सही चीज़ तो हमको बोल दें कि इनका सही है और हमें लिखित दे दें, हम उसी समय उसके सामने ही दे देंगे। इसके लिए हमें सक्षम है। लेकिन हमारे घर परिवार को इस तरह से तंग कर रहा है, इसे थोड़ा सा महसूस करें। हम हर अफसर से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सर हमारी किसी तरह इसकी हल किया जाए, अन्यथा किसी परिस्थिति में अगर मेरे परिवार को कोई तरह का हो गया तो इसका जिम्मेवारी प्रशासन को ही होना पड़ेगा। कौन सा मौजा है? मौजा जड़बाद है सर। वो टटिया खोल के घुसा, हम लोग नहीं जान पाए। कौन घुसा? राजेश यादव, लालू यादव, राजेंद्र यादव, तीन हम देख पाए। और 2-4 ठो जो था इधर था, जो सामने में झगड़ा चल रहा है, जमीन का झगड़ा है। उन लोग धमकी दिया 17 तारीख को राजेश यादव कि तुमको जहाँ पर तहाँ उठा लेंगे। मोबाइल में लेके खींचने जब गया तक ने गाली नहीं दिया, और जब थोड़ा देरी हुआ फिर रोड पर जाकर गाली देने लगा। क्या हुआ था? कल रात क्या हुआ था? कल रात जैसे आया उन लोग यहाँ घुस के जब गाली गुलज देने लगा थोड़ा सा, तो हम खोलें खिड़की इस तरफ पत्थर चलाने लगा। और पत्थर चलाने हम खिड़की बंद कर दिए, 2 मिनट रुक गए। और जब तक उधर से निकले हैं तब तक देखते हैं इधर भाग रहा है। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को पीछे ये अन्याय नहीं करे, जो है कागज देख के फैसला दे दे, उससे हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं। जो कोर्ट में फैसला देगा उस पर हम लोग आधार पर अड़ल है, कहीं कुछ नहीं हो। कब से विवादित है? विवादित हो गया है 3-4 साल से। ऐसे ही 8 दिन से 15 दिन से ज़्यादा तंग कर रहा है। पहले नहीं इतना तंग करता था, जो कि सब मौजूद है हम लोग के पास कागज। हम हर जगह तैयार है कि जो कोर्ट में फैसला देगा उसमें हम लोग एग्री। जब तक कोर्ट नहीं देगा तब तक हम नहीं चढ़ेंगे, आप भी नहीं चढ़ेंगे। कितना जमीन का? वही 75 डिसमिल सब एक के साथ है। हम लोग आप लोग सब गोतिया है? सब अपने हैं, चचा भतीजा। आप लोग रसीद से भी? हाँ, नगर निगम के वार्ड नंबर 13 मौजा पांडेडी के खाता नंबर 15 में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक के बाद अपर समाहर्ता कार्यालय द्वारा शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीण सदर विधायक के आवास पर पहुंचकर मामले की जांच की गुहार लगाई है। अपर समाहर्ता कार्यालय द्वारा नगर निगम के वार्ड नंबर 13 मौजा पांडेडी के खाता नंबर 15 में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक के बाद शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीण सदर विधायक के आवास पर पहुंचकर मामले की जांच की गुहार लगाई है। विधायक मामले से अवगत होकर DC से इस संबंध में वार्ता करने को कहा। मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि पांडेडी मौजा अंतर्गत बिना प्लॉट नंबर दर्शाए खाता संख्या 21, 22 और 15 पर अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने से संबंधित कार्यालय की ओर से चिट्ठी निर्गत कर दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि भू माफिया राजू सिंह के द्वारा अपर समाहर्ता कार्यालय और नगर निगम में आवेदन देकर उक्त जमीन पर आवास निर्माण से संबंधित रोक लगाने का मांग किया था। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में उक्त जमीन पर 300 से अधिक आवास बन चुके हैं और यह जमीन हम सभी ग्रामीणों का है। इस जमीन पर आवास निर्माण से संबंधित रोक लगा देने के कारण हम सभी ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। बताया गया कि इस जमीन पर विद्यालय, पंचायत, सचिवालय, सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी बिना जांच पड़ताल किए राजू सिंह के आवेदन पर जमीन पर आवास निर्माण से संबंधित रोक लगा दिए हैं। वार्ड 13 के पार्षद ने बताया कि राजू सिंह के द्वारा नगर निगम में आवेदन दिया गया था कि खाता नंबर 21, 22 और 15 में आवास निर्माण करने नहीं दिया जाए।
जबकि पूर्व में 300 आवास का निर्माण हो चुका है। बताया गया कि कई लाभुक का किस्त भी आ चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की रोक के कारण लाभुक अपना आवास निर्माण नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र काफी बड़ा है, इसलिए प्रशासन पहले मामले की जांच पड़ताल करे। वार्ड नंबर 13 का वार्ड पार्षद हूँ। नगर निगम द्वारा राजू सिंह के द्वारा नगर निगम में नोटिस दिया गया है कि वार्ड नंबर 13 खाता नंबर 15 21-22 में आवास नहीं दिया जाएगा, जबकि उसमें 300 लगभग आवास बन चुका है, लगभग 150-200 आवास बनना है। किसी लोगों को एक किस्त मिल गया है, 2 किस्त मिल गया है, अब निगम बंद कर दिया, कहाँ जाएगा गरीब लोग। इसी मामले के लेकर आज हम लोगों ने विधायक जी के पास गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि जाइए डीसी के पास अपना बात को रखें। हम लोग ये आज जाएंगे डीसी के पास, उसके बाद डीसी क्या बात होगा फिर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। शुक्रवार को तो नगर निगम के द्वारा बताया गया कि 13 नंबर वार्ड का किसी का पेमेंट नहीं जाएगा। मौजा पांडे डी का जो राजू सिंह के द्वारा खाता 21-22-15 में भू अर्जन के द्वारा मतलब आपर समर्थक के द्वारा ये लेटर आया है कि पेमेंट सबको रोक दिया जाए। इसमें सुप्रीम हाई कोर्ट से केस चल रहा है, ठीक है। और वही ज़मीन पर कुछ दिन पहले तालाब खोदाया गया था, जो सीओ के द्वारा ऑर्डर मिला था 12/3/2022 को, ठीक है। और ये आवेदन आता है 25/7/2022 को। उसके बाद तालाब भी खुल गया और वो वहाँ पर क्या बोलता प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। और जो कुछ आदमी को 30 से 40 आदमी को भूमिहीन पट्टा 1988 में मिला है, ठीक है, जो कि अब मेरे पास इसका छाया प्रति कॉपी है। बहुत आदमी का मिला हुआ है और बहुत सारा घर बनाया हुआ है और प्रधानमंत्री आवास भी वहाँ 300 लगभग बन चुका है। इसके बाद ये आवेदन आता है डीसी कार्यालय से कि प्रधानमंत्री आवास को रोक लगाया जाए 13 नंबर वार्ड में, खाता 21, खाता 22, खाता 15, और इसमें कोई प्लॉट दर्शाया गया नहीं है, जिससे गरीब में बहुत जो गरीब आदमी जिसका घर टूट रहा है उसको बहुत सारा दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे वार्ड पार्षद को जो मामला संज्ञान में आया तो हम लोग इन लोगों के पास जाने का काम किए, उनको बताने का काम किए, तो ये बोले कि चलो विधायक के पास। तो विधायक के पास हम लोग तुरंत अभी गए, माननीय विधायक के द्वारा आश्वासन मिला गया है कि 12 बजे डीसीओ के पास जाकर के तुम लोग भेंट कर लेना। तो अभी हम लोग डीसी के पास जाएंगे। और ये सीओ के द्वारा खाता 21-22-15 में ये बोर्ड लगाया गया है कि ये ज़मीन जो है सो बंगाल कोल कंपनी के द्वारा 25 वर्षों के अस्थायी नोबेल एक्सप्रेस कंपनी को लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि सन 1951 में समाप्त हो गई। अतः जमींदारी उन्मूलन के पश्चात उक्त भूमि सरकार के निहित हो गई। उक्त भूमि झारखंड सरकार के राज्य की, जिसकी खरीद बिक्री पूर्ण प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी सीओ के द्वारा, अंचल के द्वारा रसीद को काट करके ये भूमि माफिया के द्वारा मिली भगत है, सीओ के द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है और हमारे गरीब जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर कार्रवाई करे और जो ये खतियान दिखाता है, ये हुक्मनामा दिखाता है और ये क्या बोलता है रसीद दिखाता है, रजिस्टर टू दिखाता है, उस सबको निरस्त किया जाए। गांडे के धोबिया मोड़ के समीप शनिवार को एक शिक्षक मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो जाने से गिरकर घायल हो गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आनंद फानन में निजी अस्पताल लाया गया। गांडे के धोबिया मोड़ के समीप मोटरसाइकिल से गिरकर शनिवार को एक शिक्षक घायल हो गए। बताया गया कि मिडिल स्कूल गांडे में पदस्थापित शिक्षक मुमताज अंसारी स्कूल में छुट्टी के बाद बाइक से अपने घर मितनी सारे पंचायत अंतर्गत मजलाटी गांव जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक की अनियंत्रित हो जाने से धोबिया मोड़ के समीप गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग किनारे गिर गए, जिससे उनका एक पैर टूट गया है। स्थानीय ग्रामीणों व राहगीरों के सहयोग से आनंद फानन में निजी वाहन से इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया। बताया गया कि मास्टर साहब हेलमेट पहने हुए थे, नहीं तो माथे पर भी गंभीर चोट लग सकती थी, पर हेलमेट पहनने के चलते वे बाल बच गए। यहाँ मजलाडी के रहने वाले मुमताज मास्टर जी जो गांडे से आने के क्रम में वो अपना बाइक से हेलमेट पहना था, जो बच गया और यहाँ पे गिरने के बाद उनका पैर टूट गया, जो अपना निजी वाहन से धनबाद भेजा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह प्रखंड समिति पूर्वी भाग की टुंडी रोड स्थित उत्सव उपवन के प्रांगण में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा संचालित कई योजनाओं की जानकारी पर चर्चा की गई।
बमनी रोड स्थित उत्सव उपवन के प्रांगण में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह प्रखंड समिति पूर्वी भाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत कमेटी एवं बूथ कमेटी के गठन, सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू एवं संचालन प्रखंड सचिव दिलीप रजक ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का स्तंभ होते हैं। बिना कार्यकर्ता के कोई भी संगठन सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। राज्य में जो सरकार बनी है वह कार्यकर्ताओं की कठिन परिश्रम, त्याग, तपस्या एवं बलिदान का ही फल राज्य में जो सरकार बनी है वह कार्यकर्ताओं की कठिन परिश्रम, त्याग, तपस्या एवं बलिदान का ही फलाफल है। संगठन के कार्यकर्ता पूरी तन मेहनत के साथ सरकार की उपलब्धियां को जन जन तक पहुंचाने में लग जाए। बैठक में कालेश्वर सोरेन, भारत यादव, उमाचरण दास, कमल दास, महताब मिर्जा, तेजलाल मंडल, बेनीलाल टोडू, संतोष हेमरेम, मनोज पासी, मेघवाल दास, दिलीप मंडल, नरेश यादव, पंचू मंडल, सुरेंद्र दास, नरेश कौल, हेमराज गोप, शिवलाल सोरेन, नारायण दास, खुबलाल दास, विकास तिवारी, सतीश राम, मोहम्मद सरफुद्दीन, जीतन सोरेन, राजू सोरेन मुर्मू, श्यामलाल सोरेन, परमेश्वर मुर्मू, आशिकी सोरेन, सुनील सिंह, सुनील साहू, जगदीश वर्मा, विभूति भूषण, सुनील दास, खुबलाल दास, प्रवीण विश्वकर्मा, सतीश राम उपस्थित हुए। गांडे के बरमसिया वन पंचायत के कुसैया गांव में झामुमो युवा जिला उपाध्यक्ष के द्वारा शनिवार को नया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। इसके बाद अब ग्रामीणों को बिजली की समस्या नहीं होगी। गांडे के बरमसिया वन पंचायत के कुसैया गांव में जेएमएम युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने शनिवार को नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। बताया गया कि गांव के युवाओं ने फरदीन को बताया था कि इनके गांव का ट्रांसफार्मर लगभग 15 दिन से खराब है, जिसकी वजह से गांव वालों को काफी परेशानी हो रही है। ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने से पूरा गांव अंधेरे में है। युवाओं के द्वारा इस गंभीर समस्या को लेकर युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद के संज्ञान में जैसे ही ये बात आई, फौरन फरदीन ने समस्या को गंभीरता से लिया और तुरंत बिजली विभाग से युक्त गांव के ग्रामीणों के लिए एक नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। फरदीन अहमद के अनुरोध पर बिजली विभाग द्वारा ससमय उक्त गांव के लिए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया। मौके पर फरदीन अहमद ने स्थानीय ग्रामीणों की सड़क और पानी से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की और उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का वादा किया। हम लोग ग्राम कुसैया जो बारामसिया वन पंचायत में आता है वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के जो नौजवान साथी हैं उन लोग ने मुझे बताया था कि लगभग 15 दिन पहले उन लोग का ट्रांसफार्मर जल गया था और क्योंकि जो कुसैया आए होंगे उन्हें पता है कि ये एरिया बहुत ही किनारे है और इन लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। लाइट इन लोग के पास, इन लोग का गांव अंधेरे में था बहुत दिनों से, तो ये लोग मेरे पास आए और मैंने बिजली डिपार्टमेंट से बात की और तुरंत यहाँ पे उन्होंने 100 kVA का नया ट्रांसफार्मर अवेलेबल करवाया और लोगों में बहुत खुशी है। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये सब हक की चीज़ है और हक का काम अगर तुरंत होता है तो लोगों में खुशी होती है और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं जितना जल्द से जल्द हो सके ये सारे इश्यूज का समाधान निकालूं। अहिल्यापुर पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में शनिवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा जुलूस निकाला गया। वहीं इस मौके पर स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों के हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते चल रहे थे। अहिल्यापुर पंचायत के मुखिया पंचम देवी के नेतृत्व में शनिवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गाजे बाजे व ढोल नगाड़ों के बीच बड़े ही धूमधाम से कलश यात्रा जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पंचायत सचिवालय से शुरू होकर गांव का भ्रमण करते हुए पंचायत में स्थित अमृत सरोवर नावा पोखर पहुंचा एवं अमृत सरोवर की मिट्टी को कलश में भरा गया। इसके बाद पुनः कलश को प्रखंड मुख्यालय में जमा किया गया। जुलूस में पंचायत के मुखिया पंचम देवी सहित सभी महिला वार्ड सदस्य, सहिया सेविका अपने माथे में कलश लिए हुए थे। वहीं दर्जनों स्कूली बच्चे सहित ग्रामीण अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति नारे लगाते हुए चल रहे थे। जुलूस में रोजगार सेवक मंटू मोदी,
सुरेंद्र रवानी, चंदन अग्रवाल, मिथुन हाजरा, शक्ति भदानी, वार्ड सदस्य मुकेश यादव, जितेंद्र हाजरा, सहायक अध्यापक सुजीत कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि व कई उपस्थित थे। उसके बाद आप लोग पुनः जब रोड में हम लोग चलेंगे तो आप लोग जो बेंजू गांव पंचायत भवन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शनिवार को बैंड बाजा के साथ पूरा गांव बाजार का भ्रमण करते हुए अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए गांव ब्लॉक में जमा हुए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शनिवार को बैंड बाजा के साथ गांव पंचायत भवन से पूरे गांव बाजार का भ्रमण करते हुए गांव ब्लॉक पहुंची। अमृत कलश यात्रा गांव मुखिया कन्हाई राम की देखरेख में निकाली गई। यात्रा में पंचायत सेवक विनोद राय, प्रभु हाजरा, मुखिया गुरु सहाय रविदास व गांव पंचायत के सभी वार्ड सदस्य शामिल हुए। साथ ही इस यात्रा में प्रखंड के सभी पंचायत से आए अमृत मिट्टी के कलश को लोग अपने सिर पर लेकर पूरे गांव बाजार का भ्रमण करते हुए गांव ब्लॉक में जमा किए। अमृत मिट्टी को संग्रह कर अमृत वाटिका के निर्माण में इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाए। गांव थाना क्षेत्र के हरला में एक तेज रफ्तार ऑटो ने चलते व्यक्ति को धक्का मारते हुए विपरीत दिशा से आ रही बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर गांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को गांव सीएचसी में भर्ती करवाया। गांव थाना क्षेत्र के हरला में एक तेज रफ्तार ऑटो ने राह चलते व्यक्ति को धक्का मारते हुए विपरीत दिशा से आ रही बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार चुकुटिया निवासी सुनील यादव, पिता रमेश यादव व बाइक के पीछे बैठी एक महिला और राह चलते एक व्यक्ति अनरोल एवं ऑटो ड्राइवर बिहार नवादा के करम निवासी हरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर गांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को गांव सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो ड्राइवर झारखंड धाम से ऑटो लेकर नवादा जा रहा था। इसी दौरान गांव सतगावा मुख्य मार्ग हरला में राह चलते एक व्यक्ति को मारते हुए विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक में टक्कर मार दी। घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। शनिवार को गांव बीआरसी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला से आई मेडिकल टीम ने अधिकारियों का ब्लड संग्रह किया और लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया। गांव बीआरसी में शनिवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन गांव थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार, एमओ प्रदीप राम, बीईओ तितुलाल मंडल, बीपीओ गंगाधर पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। रक्तदान शिविर में विभिन्न विभाग के कई पदाधिकारी व कर्मियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। जिला से आई मेडिकल टीम ने अधिकारियों का ब्लड संग्रह किया। मौके पर अनिल कुमार, राजू पांडे, संतोष सिन्हा, डॉक्टर अभिषेक आनंद सहित कई लोग मौजूद थे। डॉक्टर साहब गांडेय प्रखंड मुख्यालय के सभा कक्ष में बीडीओ ने शनिवार को प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सिद्धू कान्हू युवा क्लब गठन करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। शनिवार को गांडेय प्रखंड मुख्यालय के सभा कक्ष में बीडीओ विजय कुमार ने प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड स्तर पर सिद्धो कान्हू युवा क्लब गठन करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीडीओ श्री कुमार ने कहा कि अक्टूबर माह के पहले सप्ताह तक प्रखंड स्तर पर सिद्धो कान्हू युवा क्लब का गठन निर्वाचन के माध्यम से करना है। बता दें कि पहले ही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न राजस्व गाँव में ग्राम स्तर पर आम सभा के माध्यम से सिद्धो कान्हू युवा क्लब का गठन किया जा चुका है। कमेटी में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष सहित अन्य 10 कार्यकारिणी सदस्यों को जोड़ा गया है। बीडीओ ने कहा कि प्रखंड स्तर के चुनाव में ग्राम स्तर के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे।
प्रखंड स्तर के चुनाव में भी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष के अलावा 10 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।